तो दोस्तों मैं जा रही हूँ, बगल में श्राद्ध का निमंत्रण है। मेरा बड़ा दादा है, उसने अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए बुलाया है। एक्चुअली जिनका श्राद्ध है वो हमारे फूफा जी लगते हैं और सच में वो बहुत प्यार करते थे हम लोगों को, सभी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। और एक समय का बहुत बड़ा वाक़या है, किस्सा ऐसा है कि वो हमेशा याद करने लायक है। वो किस्सा मैं आज बताऊँगी आप लोगों को इसी वीडियो में। और सच में जब जब बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है तो शायद उनके श्राद्ध में खाने का ये आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। उम्र होके ही गए थे दुनिया से, लेकिन याद तो आती ही है। हमेशा जुड़े रहते हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहता है। और ये बिल्ली लेके, ये इन्हीं के बूबू का श्राद्ध है आज। तो चल बेटा, हो गया खाना पीना शुरू? हाँ हो गया। चलो। तो तेरे बूबू तो बहुत अच्छा मानते थे रे हम लोगों को, याद भी आती कभी कभी बहुत। ये सब लोग खाने लग गए हैं शायद। पलदी पछाण से न पछाणे पलदी तेले ढोक दी ओए बैठा लगा दे बस बेटे ने जाने दे रहा जी न जाना जो कोरोना मतारा मेरे को मां जो कुकुर जालो मतारे पूरा बड़े जीते रहो, फलो फूलो आशीर्वाद खेल करो तो फिर आनंद है। बीमारी है। हां वो वाला ऐसा गया है भी नहीं यार अब भगवान ने दिला में बहुत ध्यान होगा। जल्दी शुरू हो जा, दोनों बहनें खाते हैं। शुरू हो जा, शुरू हो जा। भात ही खोल पे कि खानो आप। चलो बढ़िया हो रखा है। तो ये बौजी शर्माती है, चेहरा छुपाती है, बहुत शर्माती है ये बौजी, चेहरा छुपाती है। फिर भी हमने बना दिया। तुम नहीं मानने वाली ला मेरे बाबा बतो तो पहली सिकुन जा तुम मतलब बढ़िया कहानी वही कहानी सुना हमने सुनोगे केले ना सुना तू भी सुनेगी? हां सच में सुनेगी। तो दोस्तों ये कहानी बोल रहे हैं हमारे फूफा जी की, और जिनका आज श्राद्ध हुआ। तो मेरा भी सौभाग्य है, सौभाग्य कहूँगी क्योंकि बुजुर्ग हैं, चले गए, पूरी उम्र खाकर गए हैं। तो उनके आशीर्वाद से आज मैंने भी उनके श्राद्ध का भात खाया। तो बात ये है कि एक बार क्या कहूँ, फूफा जी बहुत कामदार थे, बहुत बड़े किसान हुए, इतना काम में मरे रहते थे और सबको मारे रहते थे काम में है। सारा दिन रात, न धूप न बारिश न ठंडा न गर्मी, उनके लिए कुछ बस एक अच्छा और एक बनियान में उनका पूरा बरसात जाड़ा ऐसे ही करता था। तो वो अपने जैसा सबको ही काम में लगाए रहते थे। तो अब हम लोग भी उनके साथ, बड़े लोगों के साथ शौक से काम करने जाते थे। और इनकी है दुनिया भर की जमीन। अब एक दिन मेरे से कहा, शांति मेरी रुपाई खत्म होगी ना, तुम लोग फटाफट लगाओगे तो मैं तुमको जलेबी खिलाऊंगा पेट भर के। मैंने कहा सच में? बोले हाँ, तू लगा फटाफट फटाफट रुपाई लगा और मैं तेरे को जी भाई तू क्या खाएगी? कहा पहले तो पूछा तुझे क्या अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं जलेबी खाऊंगी गरम गरम। ठीक है, सपने में आ जाएंगी। हाँ अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो फिर बोला जलेबी खाऊंगी मैं। बोला ठीक है, मेरी रुपाई लगने दे, लास्ट दिन तुझे खटीमा ले जाके जलेबी, उससे पहले यहाँ जलेबी कहीं मिलती भी नहीं थी। तो फिर वो मुझे जब रुपाई खत्म हो गई, लास्ट दिन वो मुझे अपनी साइकिल में बैठा के अपने साथ खटीमा ले गई। मैं उस समय 8 में पढ़ती थी। अब उस आजकल के 8 में पढ़ने वाले बच्चों को तो कितनी अक्ल होती है, फोन देखो, फोन से कितना कुछ सीख गए वो लोग, और हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, जलेबी में ही उड़ के चले गए। तो ले गए वो, और खटीमा में दोस्तों है शंकरदा की लस्सी दुकान है। अब वो लस्सी की दुकान आजकल तो है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय लस्सी बहुत फेमस थी उनकी, और उनकी दुकान में बाकी चीज़ें भी मिलती थी। तो उन्होंने उस दुकान में मुझे बैठाया और बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से एक प्लेट में भर के उन्होंने जलेबी लाए। अब जलेबी देखकर तो सोची मैं सब खा लूँगी, लेकिन 2 ही पीस खाए थे, पेट भर गया। अब उस समय तो ऐसा लग रहा था कितना खा लूँगी, लेकिन 2 पीस खा के मन भर गया, इच्छा पूर्ति हो गई। अब बोला आज खा, खड़ी नहीं, आज खा तो दूर है आज है, ऐसे कह रहे थे दोस्तों, ऐसे कहते थे, खड़ी नहीं आज खाने दी, खड़ी नहीं। हाँ वही प्यार का शब्द उनका।
तो मैंने कहा बहुत खा लिया। दुबरा जन कहे मैं भिनल पेट भर भर न खिलाए। मैंने कहा ना 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 नहीं कहूँगी, अब घर चलो। अब ले गए, वो घर लेके आए अपनी साइकिल में बैठा के। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी फिर 1-2 साल बाद मेरी शादी हो गई। अब शादी भी कम उम्र में ही हो गई थी। तो जब मायके आई मैं, तो एक दिन मैंने पेपर में पढ़ा कलाकंद बनाने की रेसिपी। अब मुझे बचपन में कुछ ना कुछ करने का शौक रहता था, तो मैंने कलाकंद की रेसिपी पढ़ी। उसमें दूध की ज़रूरत थी, मेरे मायके में दूध नहीं था। तो मैं उनके पास आई फिर से, फूफा जी के पास। प्यार तो वो हम लोगों को बहुत करते थे। तो मैंने कहा फूफा जी मुझे 2 लीटर दूध चाहिए शाम को। कि करछी था दूधल। मैं कहा फिर हाँ मैं मिठाई बनूँ, मिठाई खाली मिठा खला तुम। अच्छा ठीक है। शाम को आई, बस दीदी से कह रहे हैं ए ये खड़ी ने 2 किलो दूध दी दिए, 2 किलो दूध। ऐसे कह रहे। बस उन्होंने भी 2 किलो दूध शाम को मेरे को दीदी ने दे दिया, मेरी मम्मी ने। फिर दूध ले गई, फिर मैंने कलाकंद बनाया। फिर से फूफा जी के पास मिठाई लेके आई, फिर उनको खिलाया। और खड़ी नहीं बहुत निक बनाए से आप मिठाई दुकान का डाल ली, मिठाई दुकान। फिर मिठाई की तो मैंने कहा ठीक है डालूंगी। फिर मैंने कहा अच्छा फूफा जी बताओ इसके पैसे कितने हुए दूध के। ओए खड़ी नहीं तो थे लिनू पैसा, अब जा घर जा। बड़े आ रहे पैसान वाली, ऐसे कहा। हाँ फिर बड़ी मतलब सच में ऐसे बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। ऐसे लोग अब नहीं मिलते हैं, है ना। वैसे उनकी यादें जिंदा है, और वही प्यार अभी आशीर्वाद बनकर हमारे सर के ऊपर है उनका। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद भी हमारे दिलों में अमर रहते हैं, तो उनमें से एक हमारे फूफा भी हैं सच में। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से उनके श्राद्ध में मुझे भी प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। हमारे फूफा जहाँ भी हों, अच्छे घर में अच्छी जगह उनका जन्म हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों उन्हीं की याद में ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।